अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने प्रॉप्स को देखा और आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी ना इसके हमारे जो फोल्डर्स की सेटिंग्स है, फोल्डर्स के कंपोनेंट्स को प्रैक्टिस है उसको बेटर कर लेते हैं। लाइक हमारे पास एक प्रैक्टिस होती है कि हम सारा काम अपना app.js में करने की बजाय हम किस तरह करते हैं, हम अपना काम जो जस्ट लाइक कंपोनेंट्स है, हर कंपोनेंट को एक अलहदा फोल्डर के अंदर रखते हैं कि उनका हर कंपोनेंट का एक अलहदा। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स होते हैं कि एक तो हमें कोड का पता होता है, जस्ट लाइक अगर हेडर पे मैंने कोई काम करना है तो मैं यहाँ से सोर्स में हेडर्स के फोल्डर में जाऊंगा और काम इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पे सर्च करता फिरूं वेयर इज माय हेडर। अभी तो हमारा कोड बहुत छोटा है, बट जब एक बड़ा कोड होता है जिसमें हमारे पास 15 और 20 कंपोनेंट्स चूज हो रहे होते हैं तो उसमें ये एक हैसल होती है। तो हैसल फ्री कोड आपने करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने कंपोनेंट यहाँ से निकाल के अलग फोल्डर्स में सेव कर लेते हैं। सोर्स के अंदर आप लोग आए और एक फोल्डर बना लें कंपोनेंट्स के नाम से, कंपोनेंट्स। और फिर उस कंपोनेंट्स के अंदर से आप देखें हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास एक कंपोनेंट कोर कॉन्सेप्ट का है, एक हेडर का है। इसके अंदर जाके हम दो फाइल्स बना लेते हैं। फर्स्ट हम बना लेते हैं हेडर के नाम से और सेकंड वन हम बना लेंगे, आप जेएस में बना लें या JSX में बना लें, इट्स टोटली अप टू यू। ऑलराइट, और क्यों रिएक्ट इसको JSX में ही ले। सेकंड वन हम बना देते हैं हेडर के बाद इसके अंदर जो हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट के नाम से। ऑलराइट, अब आपने देखना जो आपका यहाँ पे नाम होगा वही आपका नाम में होना चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट्स है तो आपको यहाँ पे भी कोर कॉन्सेप्ट्स करना पड़ेगा, यहाँ वहां से आपको एस रिमूव करना होगा। ऑलराइट, अब मैं यहाँ से कोर कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है उसको कट करके कोर कॉन्सेप्ट के अंदर पेस्ट करता हूँ और इसमें मैं क्या करूँगा, इसको जब यहाँ से हमने इसको लेके जाना है तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिखूँगा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के साथ ही हमारा इन वर्किंग में आ जाएगा। बट अगर आप इसके साथ एक्सपोर्ट के साथ डिफ़ॉल्ट भी लगा दें तो डेट्स अ बेटर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट भी लगा दें कि इसके साथ सेव इट। अच्छा, आप दोनों में डिफरेंस क्या आते हैं डिफ़ॉल्ट में और खाली एक्सपोर्ट में? तो वो यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंस है कि आप देखें जिसमें हम डिफ़ॉल्ट नहीं लगाएंगे उसमें हम उसको ऐसे इंपोर्ट करेंगे, जिसमें डिफ़ॉल्ट लगाएंगे उसको ऐसे। तो अब हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं? हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर कोर कॉन्सेप्ट डॉट जेएस। किसको इंपोर्ट कर रहे हैं? हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ है तो हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट कोर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम कंपोनेंट्स डॉट। नाउ इफ आई सेव इट तो आप देखें जो एरर आ रहे थे वो रिमूव। सिमिलर वे से हम अपने हेडर को यहाँ से कट करेंगे और हेडर को भी हेडर की फाइल के अंदर सेव कर देंगे। अब हेडर के अंदर एक इशू क्या आता है, हेडर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा देता हूँ डिफॉल्ट। ऑलराइट, अब हेडर के अंदर क्या इशू आता है? हेडर के अंदर आप देखें मैं यूज कर रहा हूँ अपने रिएक्ट डिस्क्रिप्शन के वेरिएबल को और यहाँ पे रैंडम नाम के फंक्शन को, या तो उनको मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन इज कि मैं यहाँ से इनको भी कट करके हेडर के अंदर ले जाऊँ। बेटर वन इज दैट, तो मैं यही करता हूँ, मैं यहाँ से इनको कट करता हूँ और इनको हेडर के अंदर ले जाता हूँ जस्ट लाइक दैट। नाउ अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हेडर का भी एरर आने लग गया। तो app.js के अंदर जाके हम इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट हेडर्स फ्रॉम components.header.js। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इशू आता है? यहाँ पे हमारे पास इशू आता है कि हमारे पास जो लोगो वो यहाँ पे यूज ही नहीं हो रही। वो कहाँ पे यूज हो रही है? वो हमारे पास यूज हो रही है हेडर के अंदर। यहाँ से लोगो इमेज को रिमूव करेंगे और इसको header.js के अंदर कर देंगे जहाँ पे ये आप देखिए हमारे पास लोगो इमेज जहाँ पे यूज हो, हम इसको भी यहाँ पे ले आएंगे। ओके ऑलराइट, यहाँ पे इशू क्या आ रहा है? मॉड्यूल। ओके ऑलराइट, अब यहाँ पे चूंकि हम इसको यूज कर रहे हैं कंपोनेंट्स के अंदर, हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ पे? कंपोनेंट्स के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सिंपल इज दैट हम इसके अंदर आ जाते हैं कि मैं यहाँ पे इसको यूज करने का जो पाथ है वो दे दें। तो ऑलराइट, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि आइदर इट
ये अभी भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देखें स्टिल हमारा कोड जो है वो एक वर्किंग पोजीशन में है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कंपोनेंट्स का अलग फोल्डर्स बनाएं, आप आगे स्क्रीन्स बनाएंगे, मॉडल्स बनाएंगे, आपने हर चीज़ को एक सेपरेट फोल्डर में रखते रहना। ये गुड प्रैक्टिस है कोडिंग की, और हम इसको फॉलो अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।